हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में कुछ और टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें जो टॉपिक है वो मैंने लिया हुआ है स्विच स्टेटमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोड है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। देखिए इसमें या तो आपसे आउटपुट पूछ सकते हैं या फिर आपको 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट होता है उसको आपसे टिक करवा सकता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ए और बी दोनों के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और खुद से कोशिश करें इसका आउटपुट निकालने का। तो पहला मेमोरी ब्लॉक होगा ए का और दूसरा मेमोरी ब्लॉक होगा इसमें बी का। तो ए को हमने क्या वैल्यू असाइन की हुई है, ए को हमने वैल्यू असाइन की हुई है 7। तो इसमें 7 इसके अंदर 7 स्टोर हो जाएगा। और दूसरे बी को हमने वैल्यू असाइन की हुई है 10। तो इसको हमें कितनी वैल्यू मिल गई, बी को मिल जाएगी वैल्यू 10। अब यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक स्विच लगाया हुआ है और स्विच के अंदर हमने केस को लिखे हैं। तो पहले तो हम देखते हैं स्विच के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं। स्विच के अंदर हम एक एक्सप्रेशन पास कर रहे हैं ए, और ए का वैल्यू कितना है 7। ठीक है। अब इसके अंदर जो आप केस देख रहे हैं, थोड़ा केस के लेवल के बारे में देखें। आपको लग रहा होगा कि 7 हमने पास किया हुआ है और यहाँ से ये 7 है, दोनों मैच कर जाएगा और ये एक आउटपुट दे देगा आई एम 7 और ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। देखिए इसमें क्या है, जो भी हमने केसेस को लिखे हुए हैं, हमने एक केस बनाया है 7, फिर अगला केस आप देखें तो हमने केस बनाया हुआ है एक बी, और बी क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो किसी भी केस का लेबल हम एज अ वेरिएबल नहीं दे सकते। तो ये प्रोग्राम हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो केसेस है वो क्या क्या हो सकते हैं। केस हो सकते हैं, केस एक तो हम कोई डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं या फिर हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं इसमें दैट जनरेट अ कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह का तो केस अलाउ होता है। अगर मैं लाइक 2+3 लिख दे रहा हूं, इट इज अलाउ। या फिर मैं और देखूं इसमें, या फिर हमारा कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें हम कोई करेक्टर वैल्यू लिख रहे होते। लाइक अगर मैं इसको बी की जगह बी को एज अ करेक्टर में लिखता तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि ये केस भी अलाउ होता है। तो हमारा जो केस का लेवल है ये या तो कांस्टेंट हो या फिर वो कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है दैट जनरेट अ कांस्टेंट वैल्यू, बट वो वेरिएबल नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्राम एक कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है। ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कोई भी आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपाइलेशन एक एरर होगी और वो एरर होगी कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें आप देख रहे हैं हमने एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है 10। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा एक्स के लिए और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पे 10 वैल्यू हो गई। अब यहाँ आप देख रहे हैं मैंने स्विच में पास किया हुआ है एक्स को। तो स्विच, और स्विच में हमने कितनी वैल्यू पास किया जो एक्सप्रेशन 10, इसकी वैल्यू पास हुई है। अब आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले डिफॉल्ट केस मिल रहा है। देखिए डिफॉल्ट का रूल क्या होता है कि डिफॉल्ट को अगर मैं ना लिखूं स्विच में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है। दूसरा, मैं डिफॉल्ट को कहीं भी रख सकता हूं, बिगनिंग में रख सकता हूं, 1 या 2 केस बनाने के बाद डिफॉल्ट दे दूं, फिर और केसेस बना लूं, या सबसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो जनरली हम लास्ट में ही यूज करते हैं। लेकिन देखिए अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि स्विच की जो वैल्यू है वो हमने 10 पास की हुई है, ये किससे मैच कराएगा, ये सबसे पहले मैच होगी केस लेवल से। डिफॉल्ट पे नहीं पहुंचेगा, सबसे पहले ही केस लेवल से मैच कराता है। तो यहाँ इस पूरे स्विच के अंदर इसको पहला जो केस लेवल मिल रहा है वो मिल रहा है 2। तो ये 2 और 10 तो इक्वल नहीं है, तो इसको ये मैच नहीं हुआ तो ये मैसेज प्रिंट नहीं होगा और ना ब्रेक को ना ब्रेक प्रोसेस होगा। फिर ये क्या करेगा, कंट्रोल जंप करेगा, अगले केस पे जाएगा। अगला केस इसको कितना मिल रहा है 3 और 10 भी इक्वल नहीं है, तो दोनों केस ही इसमें मैच नहीं हुए। अब ये जब मैच हमारा कोई नहीं होता है तो ये देखता है कि कहीं डिफॉल्ट तो नहीं लिखा हुआ, तो डिफॉल्ट हमने दिया हुआ है। तो डिफॉल्ट को फिर ये प्रोसेस करेगा और डिफॉल्ट हमारा इसमें प्रोसेस हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट होगा दिस इज माय डिफॉल्ट वैल्यू। अब डिफॉल्ट स्टेटमेंट के बाद इसको ब्रेक नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और अगर ब्रेक नहीं मिल रहा है तो स्विच टर्मिनेट नहीं होगा। तो स्विच का जो रूल होता है वो क्या होता है प्रोसेसिंग का, अगर कोई भी केस मैच कर जाता है और इन द एब्सेंस ऑफ ब्रेक, अगर ब्रेक नहीं लगा हुआ है, एक कोई केस मैच कर गया, तो ये
सीक्वेंसली सभी केसेस को क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है। तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के बाद ब्रेक नहीं मिल रहा है तो ये केस 2 को भी क्या कर देगा, प्रोसेस कर देगा। तो ये प्रिंट करेगा आई एम इन सेकेंड उसके बाद, और इसको फिर तुरंत क्या मिल जा रहा है, ब्रेक मिल जा रहा है, और ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कहने का बहुत समराइज वे में कहूं तो कोई भी केस लेवल मैच नहीं हुआ, डिफॉल्ट को प्रोसेस किया इसने, और डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो डिफॉल्ट के बाद जो भी केसेस हैं उन सबको प्रोसेस करेगा। कब तक, जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा। तो प्रोग्राम का आउटपुट क्या हो जाएगा, दिस इज माई डिफॉल्ट वैल्यू, इसके बाद ये प्रिंट करेगा आई एम इन सेकेंड, इसके बाद ब्रेक मिलेगा और स्विच टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज माई आउटपुट, दिस इज माई डिफॉल्ट वैल्यू, आई एम इन सेकेंड। ये मेरा एक थर्ड क्वेश्चन है। इसमें यहाँ देखें, एक हमने कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ch, और उसको हमने क्या किया हुआ है, एक वैल्यू असाइन की हुई है। तो ये हमारा एक 1 बाइट मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा ch के लिए, और उसके अंदर हमारी वैल्यू क्या है, हमने कैरेक्टर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन करी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है, b। अब ये स्विच हमारा है, तो स्विच के अंदर हम किसको पास कर रहे हैं, ch को ही पास कर रहे हैं। तो स्विच के अंदर हम पास कर रहे हैं ch को, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एज अ b यहाँ पे पास हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो केस हैं, केसेस बने हुए हैं, केस का ये पूरा लेवल है। अब ये लेवल देखिए, पहले क्या होगा, पहले तो हमें इस लेवल की वैल्यू एवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो ये कितना लेवल का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि दोनों ही लेवल इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स वन लॉजिकल और ऑपरेटर। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर मैं इस केस को एवेल्युएट करूं तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसको मिल रहा है b क्या है, एज अ कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट हमारी कौन सी वैल्यू लेते हैं, s की वैल्यू लेते हैं जब इसको एवेल्युएट करेंगे। तो ये a का वैल्यू होता है 97, तो ये वैल्यू हो जाएगी 98, और फिर लॉजिकल और 1। और लॉजिकल और ऑपरेटर हमें क्या देता है, लॉजिकल और ऑपरेटर हमें क्या देता है, या तो ट्रू देता है या फॉल्स देता है। तो अब अगर मैं 98 को देखूं तो 98 क्या है, मेरी एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये केस क्या होगा, ट्रू होगा। ये हमारा क्या हो गया, इसकी वैल्यू होगी वो ट्रू हो गई एक तरह से। अभी तो हमें केस की पूरे लेवल की वैल्यू एवेल्युएट करनी है, तो ये ट्रू हो गई बिकॉज 98 इज अ नॉन जीरो वैल्यू। और 1 क्या है, 1 इज आल्सो नॉन जीरो वैल्यू, तो ये दोनों ही ट्रू हो गए। और जब दोनों ट्रू होते हैं और ये लॉजिकल और लगा हुआ है, तो लॉजिकल और तो किसी एक के ही ट्रू होने पे उसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो ट्रू हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, केस ट्रू हो गया एक तरह से। और ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है 1। तो मैं एक तरह से इसको लिख सकता हूं, ट्रू को मैं रिप्रेजेंट करता हूं किससे, 1 से। तो ये पूरा जो हमारी वैल्यू एवेल्युएट होके आई, ये कितनी आई, 1 आ गई। तो ये केस हमारा बन गया एक तरह से 1। ये इसकी पूरी फाइनल वैल्यू होगी केस 1, ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो इसको एवेल्युएट किया हुआ है तो ये आया है, यानी कि मैं कुछ इस तरह से कह सकता हूं, इक्वल साइन लगा के मैं इसमें ऐसे कह सकता हूं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगले केस को भी एवेल्युएट कर लेंगे। अगला केस क्या है, सी की वैल्यू क्या होती है, सी भी एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट ये कितना वैल्यू लेगा, 99 लेगा, क्योंकि बी की 98 होती है, तो सी की कितनी होगी, 99। और इसके साथ क्या लगा हुआ है, लॉजिकल और इसके साथ है 2। तो अगर आप इस केस को भी एवेल्युएट करेंगे तो ये केस क्या बन जाएगा, 99 कैसी है, नॉन जीरो वैल्यू, ट्रू हो गई। लॉजिकल और 2 कैसी वैल्यू है, ये भी एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये भी ट्रू हो गई। यानी कि ये केस भी क्या हो गया, ये केस भी हो गया ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, तो ये भी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी कि दोनों ही केस के लेवल क्या हो गए, यहां पर सेम हो गए। इसका भी केस का लेवल 1 हो गया और इसका लेवल भी क्या हो गया, 1 हो गया। और जैसा इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट केस लेवल आर नॉट अलाउड, तो ये डुप्लीकेट केस लेवल हो गए। तो ये हमारा जो प्रोग्राम जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे या कहेंगे कंपाइल कराएंगे हम इसको, तो ये कंपाइल टाइम एरर देने वाला है। और कंपाइल टाइम एरर क्या होगी, डुप्लीकेट केस आर नॉट अलाउड। तो डुप्लीकेट केस लेवल हमारे नहीं हो सकते। यहां आपको लग रहा होगा कि ये डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन हमने इसको एवेल्युएट करना है इस तरह से। तो ये हमारे जो फाइनल इसके आ रहे हैं वो 1 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर होगी और डुप्लीकेट केस एरर इसमें आएगा निकल के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।